हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ सीडीपी के टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ बेसिकली किसी भी चीज की वृद्धि होना, जैसे लंबाई में लंबाई का बढ़ना, ठीक है, चौड़ाई, ये सारी चीजें क्या होती है? ग्रोथ होती है। जैसे आपने जो बाहरी बाहरी चेंजेस हो रहे हैं, जो एक्सटर्नल लेवल पे जो दिखती है, अच्छा पहले 6 महीने का बच्चा है, फिर वो 1 साल का हुआ, फिर वो 2 साल का हुआ, तो आप इजिली देख रहे हो कि हाँ बच्चे की ग्रोथ हो रही है। तो हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, मतलब ग्रोथ का परिणाम निकलता है, ठीक है। तो जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, उससे पहले छोटा है, फिर आपने कुछ दिन बाद देखा, आप बोलते हैं इसकी तो ग्रोथ बढ़ रही है, तो बड़ा हो रहा है पहले से ज्यादा। तो आप जिसको इजिली नोटिस कर सको तो वो हमारी ग्रोथ है। अब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट मतलब जो इंटरनल लेवल पे आप चीजों को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं है कि आप अगर बचपन में आपने ये चीजें नहीं सीखी तो आप नहीं सीख सकते, आप कभी भी सीख सकते हो। तो जो डेवलपमेंट है ना, वो हमारा कहते हैं ना, जन्म के पहले से डेवलप स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक डेवलपमेंट चलता रहता है। पूरी जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। तो हमारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बेसिकली दोनों तरीके का होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। मतलब आंतरिक डेवलप भी होगा और बाहरी डेवलपमेंट भी होगा। ये पूरी जिंदगी भर मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ कंप्लीटली क्या है, डेवलपमेंट चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली अब बात करते हैं डेवलपमेंट। बेसिकली एक निश्चित दिशा होती है डेवलपमेंट की, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको कुछ चीजें, फाइन मोटर स्किल्स मतलब जिसमें मसल्स का, जो हमारी मसल्स है उसका कम यूज हो रहा है, तो फाइन मोटर स्किल्स हो गई। कम यूज मतलब फाइन मोटर स्किल्स। और जब मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल ले लीजिए आप, राइटिंग हुई, कलरिंग हुई, कटिंग हुई, बेकिंग चपाती हुई। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? फाइन मोटर स्किल्स के। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हुई? जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होता है, वो क्या है? डेवलपमेंट हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स। लाइक स्विमिंग एग्जांपल है, जंपिंग एग्जांपल है, रनिंग, ये सारे किसके एग्जांपल है? हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स के, ठीक है। एग्जाम में जैसे आपको दिया होगा राइटिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग कि कौन से व्हाट इज फाइन मोटर स्किल्स, तो आप किस पे टिक करोगे? राइटिंग पे, ठीक है। कम मसल्स का यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स, और ज्यादा मसल्स का यूज हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। अब मैं बात करूंगी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज मतलब जो 9 महीने से 280 दिन तक होता है, ये क्या हो गया? हमारा प्रीनेटल स्टेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा इंफेंसी स्टेज। इंफेंसी मींस जो जन्म से 5 साल तक चल रहा है, ठीक है। इसको टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चों को क्या होती है? सब कुछ कहते हैं, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होना, अच्छा ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब बच्चे हर चीज में से क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उनको ना सब चीजें जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारा किस में जाता है? प्री इंटेंसी स्टेज में। इसको खिलौने की खिलौने की एज भी बोलते हैं। टॉय एज अगर एग्जाम में पूछा, टॉय एज का टाइम पूछेंगे तो क्या होगा? जन्म से 5 साल तक। और किसमें कौन सी स्टेज होगी? हमारी इंटेंसी स्टेज होगी, ठीक है। इसमें बच्चा नकल करके सीखता है। कहते हैं जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, बच्चा वैसी चीजों को रिपीट करता है। तो ये हमारे जो इमिटेशन की जो करता है बच्चा, कौन से एज में करता है? हमारा इंफेंसी स्टेज में करता है। ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज हमारी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्ड का जो टाइम पीरियड होगा वो 6 to 12 इयर्स का होगा। 6 से 12 साल तक का जो एज होगा वो चाइल्ड स्टेज होगा। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है और स्फूर्ति की अवस्था भी बोलते हैं, स्मार्ट एज भी बोलते हैं इसको गेम्स एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा खेल खेल के एक्टिविटी करता है, ठीक है। इसे गैंग एज भी बोलते हैं, जो हमारी सेकंड एज है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? बच्चे की डेवलप होती है। अगर पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो आप क्या मार्क करोगे? चाइल्ड स्टेज में जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो मतलब उसकी अवस्था
चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, किसमें, हमारी चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, इसको यूनिक पीरियड भी कहा जाता है, चाइल्डहुड स्टेज को यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था, ये लास्ट की अवस्था है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 18 साल तक का होता है। ठीक है, किशोर अवस्था मतलब जो कहते हैं लाइफ में संघर्ष की जो अवस्था, जो काल होता है वो हमारा कब होता है, किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में लास्ट स्टेज बोलेंगे किशोर अवस्था स्टेज। ठीक है, और जिसका एज होगा वो 12 से 18 साल तक की होगी। इसको क्या बोलते हैं, संघर्ष, तूफान, आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। पूछा जाता है आंधी और तूफान की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कौन सी स्टेज है, आप मार्क करोगे किशोर अवस्था। एज कौन सी होती है, 12 से 18 साल तक आप मार्क करोगे। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी डेवलप हो जाती है किशोर अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जो हमारी आंखों का कलर हुआ, मतलब नोज हुआ, जो बॉडी शेप हुई, बोलते हैं पेरेंट्स के ऊपर जाएगी या पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती आ रही है। जो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और इन्वायरमेंट में जो हमें आसपास के इन्वायरमेंट, जैसे फैमिली, जो हमारे पड़ोसी हुए, स्कूल हुए, फ्रेंड्स हुए, उनसे चीजें मिल रही है, हम एक्वायर चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं, वो सारा क्या है, इन्वायरमेंट में आ गया हमारा। ठीक है, और अब इसके बारे में बात करते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, टोटल 46 है, और जो पेयर पूछते हैं वो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सिद्धांत, जो अनुवांशिकता का जनक इसी को कहा जाता है, किसने, क्योंकि मटर के बीजों पर जो प्रयोग किया गया था अनुवांशिकता के नियम का, डेनियल मेंडल ने इसको मतलब इस अनुवांशिकता का जनक कहा था। ठीक है, उन्होंने कुछ मटर लिए थे, उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।